लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, है ना, सो आज की रीडिंग आप ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। सो रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। गाइस रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, ये मैटर नहीं करता। जिनका भी ख्याल इस वक्त आपके माइंड में है उन्हीं के लिए ये रीडिंग है ना। सो उन्हीं की एनर्जीज हैं ये, आपको ये ध्यान देना है। ओके, जब भी रीडिंग ये आप तक पहुंचेगी तभी से ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होती है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभू। गाइस रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है, सभी के लिए रीडिंग है ना, किसी की पर्सनल रीडिंग ये नहीं है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, जिनका भी ख्याल इस वक्त हमारे व्यूअर्स के माइंड में है, क्या उनके पर्सन उन्हें मिस करते हैं, क्या है उनकी एनर्जी। ओके यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें मिस करते हैं या नहीं, क्या है उनके पर्सन की एनर्जीज, प्लीज़ हमें बताइए। जिनके बारे में भी हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, क्या उनके पर्सन उन्हें मिस करते हैं या नहीं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, क्या है उनके पर्सन की एनर्जीज। ओम नमः शिवाय। ओके, यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है और पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं आपके पर्सन। जय हो माता, जय श्री राम। ओके, जस्टिस, ओके, द मून, फाइव ऑफ सोर्स, सॉरी 5 ऑफ वैंड्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड देखिए आया है, उल्टा आया है ना, देखिए उल्टा आया, रिवर्स। सो इस कार्ड को हम ऐसे ही लेंगे और सीधे भी मैं रीड करके आपको बताऊंगी कि क्यों ये कार्ड रिवर्स में था। ओके, बॉटम की एनर्जी यहाँ पर, ओ वाओ, द लवर्स का कार्ड आया है। बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ही प्यारी लवर्स की एनर्जी आई है। और आज की रीडिंग का टॉपिक भी देखिए यही है कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। जिनका भी ख्याल इस वक्त आपके माइंड में है, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी रूल कर रही है ना, वो है द लवर्स। और ये एनर्जी बहुत मैटर करती है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं। आप दोनों के इमोशंस एक दूसरे के लिए ट्रू हैं, ये यहाँ पर क्लियर होता है ना। आप दोनों की यहाँ पर बात हो रही है, आप दोनों की। सो आपके पर्सन इस रिश्ते में, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? डेफिनेटली यस, मिस करते हैं, डेफिनेटली या मिस करती हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी में जो यहाँ पे कार्ड आया ना, वो है द लवर्स का। और जो हमने स्प्रेडिंग करी उसमें पहला कार्ड जो हमें रिसीव हुआ है वो है एस ऑफ सोर्ड्स का। और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन आपको मिस ही नहीं करती हैं या करते हैं, वो जीत चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन चाहते हैं, सक्सेसफुली कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है बिकॉज ऑफ फैमिली। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। और साथ ही साथ आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर अब वो आपसे बात करें तो आप दोनों के जो बीच में बात होगी ना, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसका कोई आउटकम निकले, क्योंकि उनको इस रिश्ते में जीत मिल रही है, ये वो देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता है कि भगवान है ना उनकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपसे उनकी बात हो जाए। यहाँ पर कॉल मैनिफेस्टेशन है और यहाँ पर टेक्स्ट मैनिफेस्टेशन है। मीन्स कोई एक ऐसा मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन आपके लिए कर रही हैं या कर रहे हैं ना, जिससे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है ना वो फिर से स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पर देखिए डिवाइन का हाथ है। सो डेफिनेटली उनका ये मैनिफेस्टेशन जो है ना वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। और आप भी मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को मैनिफेस्टेशन के थ्रू जो है ना वो मांग रहे हैं। आप इंस्टेंट कॉल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं और जो कम्युनिकेशन है ना किसी भी तरीके से आपके पर्सन के साथ बिल्ड हो पाए आप लोगों का, आप भी ये चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी स्ट्रांगली आई है। आप दोनों एक दूसरे के ना
काउंटर पार्ट है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। यहाँ पर मैक्सिमम लोगों की एनर्जी ना बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी भी और आपके पर्सन की भी। बॉटम की मैं बात कर रही हूँ, द लवर्स का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे से सच में जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं आप दोनों एक दूसरे के। और साथ ही साथ ना आप लोग एक अलग अलग बॉडीज में होते हुए भी ना आप लोग एक हैं। जैसे आप कभी भी पानी में खड़े होइए, पानी के सामने जैसे कोई दरिया है, कोई नदी है, वहां पर खड़े होइए, आपका रिफ्लेक्शन नीचे देखिएगा, आपका रिफ्लेक्शन दिखता है नीचे, है ना, लेकिन थोड़ा ऑपोजिट दिखता है। आप अगर ऐसे खड़े हैं तो ऐसे आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। सो सेम वही चीज़ है, आप लोग एक ही हैं, एक ही हैं, बट थोड़ा अलग तरीके से। किसी का नेचर अलग है ना। आप लोग डिसीजन भी अलग अलग तरीके से लेते होंगे। यहाँ पर ये चीज़ है, इस चीज़ को आप यूँ समझिए। देखिए एस ऑफ वैन का कार्ड इसीलिए यहाँ पर इस तरह से ऑपोजिट है। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर रिवर्स में आया है एस ऑफ वैन्स का कार्ड। देख रहे हैं ये नदी है, ये नदी है, और नदी में जो परछाई होती है ना, जो आपकी इमेज बनती है ना, वो देखिए इसी तरीके से बनती है। देखिए इस कार्ड को ध्यान से देखिए, है ना। देखिए ये क्वीन ऑफ वैन्स है, यहाँ पे किंग ऑफ वैन्स, लेकिन रिवर्स में मीन्स किंग ऑफ वैन्स और क्वीन ऑफ वैन्स दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। भले ही दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर रखा है, भले ही दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मीन्स आप और आपके पर्सन भले एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप दोनों फिर भी टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं, सोल से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड को क्लियर कर रहा है। यहाँ पर ये जो दो एनर्जीज और आई हैं आप दोनों की एनर्जी में, है ना, क्योंकि ये आपके पर्सन की एनर्जी है और आपके पर्सन आपसे अलग नहीं है, आप लोग सोलमेट है, तो ये आपकी भी एनर्जी है, आपकी भी एनर्जी। और आपके पर्सन इसीलिए आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन को मिस करना, आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आप जानना चाहते हैं नहीं कि आज भी वो मेरे बारे में जानना चाहती है, जानना चाहता है या नहीं, क्या वो आज भी मुझे मिस करती है, मिस करता है या नहीं। और यही एनर्जी आपकी जो है ना आपके पर्सन तक जाती है। इसीलिए ये आपके पर्सन की रीडिंग ज़रूर है, लेकिन ये इमोशंस आपके अंदर भी आते हैं और वही जो इमोशंस है ना वो आपके पर्सन तक पहुंचते हैं और इसीलिए वो इसी एनर्जी में आ जाते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कार्ड मैं आपको ऐसे उठा के दिखाती हूँ, देखिए, है ना। गुस्सा होने के बाद भी, नाराज़गी होने के बाद भी आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या कर रहा है, अपने पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं। चाहे आप यही जानना चाहते हैं कि उनको उनका कर्मा मिल रहा है या नहीं, लेकिन आप इसीलिए जानना चाहते हैं क्योंकि आप लोग सेम सोल होने के बाद भी आप लोग सेपरेशन में आ गए हैं। सेम सोल होने के बाद भी आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे बॉडीज तो छोड़कर एक दूसरे को चली गई हैं, लेकिन सोल का क्या, सोल जो जुड़ चुकी हैं एक दूसरे से, उसका क्या, है ना। यहाँ पर ये चीज़ है। और आपके पर्सन देखिए यहाँ पर ये एनर्जी है, आपके पर्सन देखिए आपसे बात नहीं करती हैं, बात नहीं करती हैं, उन्होंने अपने इमोशंस है ना दिल में दबा रखे हैं। यहाँ पर ये वाली चीज़ है। यहाँ पर जो मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं उनके पार्टनर इतना एटीट्यूड आपको दिखाते थे, कभी अपनी गलती को ना मानना, हमेशा अपनी ही चलाना, अपनी ही सुनना और आपके ऊपर गुस्सा करना, है ना। और यहाँ पे मैं फीमेल व्यूअर्स को स्पेशली इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ना गुस्से में ज़्यादा ही हैं। गर्ल्स भी हैं यहाँ पे, जो मेरे मेल व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी फीमेल पार्टनर भी गुस्सा करती हैं, लेकिन बॉयज़ का जो गुस्सा है ना वो कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए आप इस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा मेरे फीमेल व्यूवर्स, कि आपके पर्सन के अंदर कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड था, बहुत ज़्यादा। सो वो एटीट्यूड उनका ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि आपने जो है ना मुँह फेर रखा है। आपने बिल्कुल ठान लिया है कि कहीं भी जाए मेरे पर्सन, जाएँ मेरी लाइफ से चले जाएँ, चलिए हमेशा के लिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए ही नहीं। ये जो आपके अंदर एटीट्यूड अब आ गया है ना, ये एनर्जी में जो आप आ गए हैं ना, यही एनर्जी आपके पर्सन के अंदर इस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है कि उनको अपना एटीट्यूड अब छोड़ना पड़ेगा। अब उनका अंतरात्मा, उनका सबकॉन्शियस उनको यही गाइडेंस दे रहा है। और जो मेरे मेल व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल बात नहीं करते हैं, आप दोनों ने एक दूसरे से मुँह फेर रखा है। आपके अंदर भी यही चीज़ है कि बात तो मैं करना चाहता हूँ, है ना, लेकिन ये चीज़ है कि अब सामने से ही रिस्पॉन्स आए, सामने से ही रिस्पॉन्स आए, क्योंकि क्यों नहीं मुझसे बात कर रही है वो, ऐसा क्या रीज़न है? जबकि आपको पता है कि उनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं बात कर रही है? सो ये चीज़ है। इसीलिए आपको भी ये चीज़ आ रही है कि एक बार बात तो कर, मैं अपना गुस्सा छोड़ दूंगा, है ना, मैं रीयूनियन कर लूँगा। सो थोड़ा बहुत गुस्सा वाला, ईगो वाला चीज़ आपके अंदर भी है, लेकिन आपके अंदर उस लेवल का नहीं है। इसलिए मैंने स्पेशली फीमेल कहा कि जो फीमेल व्यूअर्स के जो मेल पार्टनर के लिए वो देख रही है रीडिंग, उनके पार्टनर का तो ईगो और उनका गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं आप, सो आपके अंदर ये चीज़ है कि एक बार बात तो करे मेरी पार्टनर, इतना गुस्सा है मीन्स आपका, है ना। और वो जो ईगो की यहाँ पे बात हो रही है वो एक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि बात तो करके एक बार देखे, मैं फिर से रीयूनियन कर लूँगा,
ये वाली चीज़ आपके अंदर है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है ना। और आपके पर्सन की एनर्जी होते हुए भी देखिए मैं बार बार ये बात बताऊंगी कि ये आपकी भी एनर्जी है, क्योंकि आप लोग सोलमेट है एक दूसरे के, आप लोग काउंटर पार्ट है, आप लोग आत्मा से जुड़े हैं। आपके पर्सन देखिए किस एनर्जी में आपको इतना मिस कर रहे हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, उन्हें ये समझ में आ रहा मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए मेरे पर्सन के साथ। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए हैं इमेच्योरिटी के कारण, और वो आपसे एज में क्योंकि छोटे भी हैं, है ना, छोटी भी हैं। सो उनको कुछ ही नहीं समझ में आ रहा कि वो करें तो क्या करें। और उनको ये पता है उन्होंने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं इस रिलेशन में, जब उनको सही चीज़ें करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई। और आज उनको ये चीज़ एहसास हो रही है, क्योंकि आज वो थोड़े मैच्योर हुए हैं पहले के कंपैरिजन में। और अब वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ आ जाए, उन्होंने जो गलतियाँ करी है ना वो गलतियाँ सुधार लें वो, ताकि यह रिलेशनशिप आगे बढ़ पाए। और वो रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा, कम्युनिकेशन के थ्रू। इसीलिए आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करें, भगवान से ये मांग रहे हैं कि आप दोनों की बात हो जाए। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे डेफिनेटली हो रहा है, डेफिनेटली आपकी तरफ से भी हो रहा है। कॉल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और जो टेक्स्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, और आपके पर्सन की तरफ से भी स्ट्रांगली ये हो रहा है यहाँ पर। इसीलिए तो आप अपने पर्सन को मिस करते हैं और आपके पर्सन भी आपको मिस करते हैं। बिल्कुल क्लियर एनर्जी है यहाँ पे कोई डाउट वाली एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपके पर्सन देखिए बिल्कुल भी खुश नहीं है इस वक्त। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहे हैं कि देखिए, क्योंकि कुछ व्यूवर्स की एनर्जी देखिए अलग अलग है। देखिए सबके पर्सन जॉब भी नहीं करते होंगे और सबके पर्सन जो है ना जॉब करते होंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की ये एनर्जी है कि आपके पर्सन एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है अपने ऑफिस में, सो वो काम के प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इस समय काम का प्रेशर है, जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आपको मिस बहुत करते हैं आपके पर्सन, बहुत याद आती है। और जो मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन वर्क नहीं करते हैं, स्टूडेंट हैं या वर्क नहीं भी करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि हम कुछ और करना चाहते हैं, उधर थोड़ा माइंड डाइवर्ट करके रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको मिस करते हैं अपनी लाइफ में ना, आपकी बहुत कमी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा पर्सन नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर, अगर मेरा पर्सन मेरे पास नहीं है। इसीलिए आपके पर्सन बहुत उदास रहते हैं और मिसिंग एनर्जीज तो दोनों ही केस में है। जिनके पर्सन के ऊपर वर्क का प्रेशर है ना, वो भी उस वर्क के प्रेशर में भी ना वो सुकून मिस करते हैं, आपको मिस करते हैं कि वो इंसान नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन देखिए आपके साथ इतनी गलतियां करी है ना, इतना ज़्यादा आना जाना लगा रखा है और इतनी नाइंसाफी आपके साथ आपके पर्सन ने करी है ना, जैसे कि आपका साथ न देना, आपको बीच रास्ते में छोड़ देना, जहाँ भी चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए थी वहाँ बैलेंस नहीं करा, फैमिली को और आपको बैलेंस करना चाहिए था नहीं करा। आपके साथ हर तरह से उन्होंने इनजस्टिस करा। जब बात आपकी आई, हमेशा उन्होंने दूसरी साइड को ही चुनना प्रेफर किया है आपके पर्सन ने। चाहे आपके पर्सन गाइस मेल है या फीमेल है, चाहे आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, उन्होंने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी है। और आपके पर्सन अब इसी एनर्जी में है, वो यही सोचते हैं, क्योंकि मिस करते हैं ना, रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं, इसीलिए वो ये सोचते हैं कि मुझे जस्टिस करना होगा अपने पर्सन के साथ। जब तक मैं ये जस्टिस नहीं करूँगा या नहीं करूँगा ना, तब तक जो है ना चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली। और जो मेरा सुकून छिन गया ना, जो मेरी लाइफ में हैप्पीनेस छिन गई है ना, वो इसीलिए छिन गई क्योंकि मैंने अपने पर्सन के साथ गलत किया। और यहाँ पर आपके पर्सन को कर्मा भी फेस करना पड़ रहा है। स्ट्रांगली मैं ये बताऊंगी, क्योंकि जस्टिस करते हैं शनि देव, और यहाँ पर शनि भगवान की भी एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे ही करेंगे। और इसीलिए उनको अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैंने बहुत गलत कर दिया अपने पर्सन के साथ, बहुत नाइंसाफ़ी। रोना आपको आपको इस तरह से तरसा देना ना अपने प्यार के लिए कि ये पेन आप ही जानते हैं मेरे व्यूवर्स, चाहे आप मेल है मेरे व्यूवर्स या फीमेल है, ये पेन सिर्फ आप ही जानते हैं, जिस तरह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। इसीलिए आपके पर्सन को भी चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि वो कर्मा फेस कर रही हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं। हम्म। और कहीं ना कहीं ये आपके दिल में भी आता होगा कि कर्मा तो इनको फेस करना ही पड़ेगा, और वो चीज़ देखिए आज हो रही है। यहाँ पर ये है आपके पर्सन की लाइफ में उनकी मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही है। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में ना ये सेपरेशन आया ही है, इस रिश्ते की एंडिंग हुई है, ये आपके पर्सन सोचते हैं, इसी एनर्जी में। और आज भी इस रिश्ते की नई शुरुआत करना है मुझे, वो ये सोचती हैं, ये सोचते हैं, लेकिन मदर को कैसे मनाएं ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। ओवर थिंकिंग, यहाँ पर एक निराशा हताशा वाली आपके पर्सन की एनर्जी है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे। वो अपने फ्रेंड्स से भी राय लेते हैं, एडवाइस करते हैं। कुछ फ्रेंड्स अच्छी बात बताते हैं, कुछ फ्रेंड्स आपके अगेंस्ट भी बताते हैं, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके दिल में तो न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, ये है चलता है। और आपको बहुत मिस करती हैं, बहुत मिस करते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पर्सन, है ना।
सो बस देखिए यही यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि जब उनको दिल को पता है कि उन्हें क्या करना है, उनको पता है उन्हें क्या करना है, उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो उनको अपने दिल की सुननी चाहिए, उनको अपने फ्रेंड्स से एडवाइस नहीं करना चाहिए। और उन्हें पता है कि मेरी मदर की वजह से ही ये रिश्ता खत्म हुआ है ना, जबकि आपके पर्सन की मदर की एक जिद है, तो उन्हें पता है कि ये जिद सही नहीं है, तो किसी भी तरीके से उन्हें रिश्ते को शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे चीज़ों को संभालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी आपके पर्सन इमेच्योर है ना, छोटे हैं आपसे, इसलिए चीज़ें नहीं संभाल पा रहे हैं थोड़ा, ये चीज़ है। आज भले मैच्योरिटी में है, लेकिन जब मदर सामने खड़ी रहती है ना, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि वो कैसे करें, क्योंकि अपनी मदर को हर्ट नहीं करना चाहती हैं, नहीं करना चाहते हैं ये एनर्जी। लेकिन इसी वजह से आपके पर्सन ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है ना, आपको ऐसा लगता है और आपके पर्सन को भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि कास्ट कम्युनिटी वाला इशू आप लोगों के बीच में है। सो उनको यही लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो गया ना, तो बहुत परेशान है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी एनर्जी ना जो नेगेटिविटी से घिरी रहती है, डिप्रेशन स्ट्रेस वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहती हैं। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न देखिए उनकी मम्मी का ही, वो ब्लेम नहीं करते अपनी मम्मी को, लेकिन रीज़न तो वही है उनकी उदासी का। यहाँ पर ये वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि उनकी वजह से आपके पर्सन ने ना आपसे ब्रेकअप किया ताकि उनकी माँ का दिल ना टूट पाए, है ना। वो अपनी मदर को दुखी करके आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इस वजह से उन्होंने सेपरेशन लिया, आपके साथ इनजस्टिस किया है। ये एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स इमोशन एज वेल। ये यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन के माइंड में इतनी सारी बातें चलती हैं ना, इतने सारे ख्याल आते हैं ना। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने इमेच्योरिटी वाला डिसीजन लिया। आपके ही समय पे क्या डिसीजन मुझे मेरे पर्सन के लिए लेना चाहिए, वो काम नहीं कर पाए, और इसी वजह से आपके पर्सन के माइंड में इतनी सारी बातें चलती हैं इसी चीज़ से रिलेटेड कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपने पर्सन के लिए उस समय डिसीजन लेना चाहिए था, इतनी जल्दी रिश्ते को ख़त्म करना ज़रूरी था क्या। ये सारी बातें आपके पर्सन के माइंड में चला करती ना, जिसका जवाब भी उनके दिमाग में आता है, सवाल भी उनके दिमाग में आता है, और उन्हीं सब चीज़ों से आपके पर्सन लड़ रहे हैं। क्योंकि ये सारी बातें भी होती हैं कि देखो अगर मैंने डिसीजन ले लिया होता तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो गई होती, अब तो मेरी फैमिली ने मुझे अलग भी कर दिया होता, और अभी ऐसा भी है कि जॉब भी मेरी सेटल नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें ना, ये आपके पर्सन के माइंड की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनसे आपके पर्सन लड़ रहे हैं आज भी, है ना। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर गलती उन्हीं की आई है, उनकी वजह से ही रिश्ता जो है ना वो सेपरेशन की ओर गया है। सो अपने आप को ही वो ये एक्सक्यूजेस देते हैं, समझाते हैं कि देखो मैं भी तो समझदार नहीं था, इस वजह से मैंने डिसीजन लिया। वो अपने थॉट्स से ही उनको ही आंसर करा करते हैं, थॉट्स भी उन्हीं के, आंसर भी उन्हीं के। ये यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वैंस, किंग ऑफ वैंस, यही है कि आपका प्यार इतना ज़्यादा है ना अपने पर्सन के लिए। भले ही आप बात नहीं कर रही हैं अपने पर्सन से, आप बात आपने अपने पर्सन पे बिल्कुल मुंह मोड़ रखा, आपने ये सोच लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन आप कहीं भी जाएं आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसी वजह से आपके पर्सन का जो ईगो एटीट्यूड है ना वो खत्म हो रहा है। देखिए रिवर्स में कार्ड आया है, और उनका जो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस था ना, कहीं ना कहीं वो भी आपने तोड़ दिया है, क्योंकि उनको ये बड़ा कॉन्फिडेंस था कि आप जो है ना कम्युनिकेशन करेंगे, डेफिनेटली फोन करेंगे, कॉल करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकती हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। बॉटम की एनर्जी देखिए लवर्स में इसीलिए आई है यहाँ पर, ये देखिए वाह, नीचे देखिए जजमेंट, वाह जजमेंट। प्यार में डेफिनेटली आपको जजमेंट चाहिए ना, कर्मा आपके पर्सन को मिले, आप यही चाहते हैं ना। कर्मा तो देखिए उनको मिल ही रहा है भगवान की तरफ से, और जजमेंट आपको भी मिलेगा, है ना, आपको मिलेगा। इसीलिए आपके पर्सन के साथ भी जजमेंट होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्योंकि बने हैं, और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ना वो डेफिनेटली रिमूव होगी आप दोनों की लाइफ में। आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, इसीलिए आपके पर्सन के अंदर जो एटीट्यूड है ना वो जा रहा है, क्योंकि अब उनको ये चीज़ समझ में आ गया कि ये कॉन्फिडेंस देखिए अच्छा होता है। अपने पर्सन की लॉयल्टी पर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ उसका प्यार जो है ना मेरे लिए ही है। लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा कर भी मुझसे बात करेगी या मुझसे बात करेगा, जो भी है ना। ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे ही दाव पे नहीं लगा देगा, है ना। एक दिन ऐसा आता है जब उसको भी लगता है कि बस बहुत हो चुका, जो आपके साथ हुआ है ऑलरेडी, यही कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि बस बहुत हो चुका, इसीलिए आपके पर्सन का एटीट्यूड टूट रहा है। तो इसी एनर्जी में गाइज रहिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर देखिए एनर्जीज इतनी क्लियर है, सारे ही कार्ड्स देखिए, और किंग ऑफ वैंस का कार्ड ही यहाँ पर क्यों रिवर्स आया है, इसीलिए आया है। आपके पर्सन देखिए आपको मिस करती हैं, बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्क प्रेशर की वजह से भी बात नहीं कर पा रहा है, ऑफिस में इतना बिजी है, और यहाँ पर इस सेपरेशन में वो कैसे आपसे बात करें, क्योंकि सेपरेशन उन्हीं ने लिया है। और मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कमी है, किसकी? आपकी कमी है। लेकिन करें तो क्या करें, इतना प्यार होने के बाद भी बात नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि सेपरेशन लेने का रीज़न वो खुद ही हैं, है ना। इसी वजह से आपके पर्सन उदास है आपकी पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं रीडिंग, है ना।
और इसी वजह से आज भी उन्होंने उम्मीद बांध रखी है। ये उम्मीद बांध रखी है कि आप दोनों का मिलन ज़रूर होगा, आप दोनों को जजमेंट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ना गलती उनकी है ना ही गलती आपकी है। सो आप लोगों को डेफिनेटली जजमेंट मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन तो आपको इतना मिस कर रहे हैं कि ना पूछिए। आप भी जितना मिस करते हैं अपने पर्सन को, उतना ही आपके पर्सन मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है तो उनके पर्सन को बिल्कुल मिस ही नहीं करे। जितना आप मिस कर रहे हैं उतना ही आपके पर्सन मिस करें। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आपके पर्सन को भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? आप लोग सोल एनर्जी हैं, आप लोग मिरर सोल हैं एक दूसरे की। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे आपके पर्सन भी नेगेटिव सोचेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है। उन्होंने होप नहीं खोई है, लेकिन इस रिश्ते में देखिए, इसको कहते हैं प्यार। इसीलिए तो यहाँ लवर्स का कार्ड आया है। इसी को कहते हैं प्यार की कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए ना, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आपके पर्सन ने उम्मीद नहीं खोई, आज भी वो इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का, जब आप लोगों की बात होगी। और उन्हें ये विश्वास है कि होगी बात, डेफिनेटली उनका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, भगवान उनकी सुनेंगे। ये आपके पर्सन की गाइस एनर्जी है। यहाँ पर जो राशि है वो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पर एरीज मेष, लियो सिंह, सैजिटेरियस यानी धनु राशि है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस है यहाँ पर यानी वृषभ राशि, वर्गो है यहाँ पर यानी कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर यानी मकर राशि, यहाँ पर लिब्रा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तीनों ही राशियां यहाँ पर हैं। यहाँ पर है जेमिनाई यानी मिथुन राशि, लिब्रा यानी तुला राशि, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, यस, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो ये राशियां जो मैंने आपको बताई ये प्रोमिनेंट है यहाँ पर, है ना। जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, मीन्स नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मीन्स नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है एंड नंबर 18 एंड 9 इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं ये नंबर्स। यहाँ पर 6-9 भी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 6-9 ऐसा मंथ हो सकता है जब आप लोग बिछड़े होंगे, आप लोग मिले होंगे। देखिएगा 6-9 नंबर कैसे आपसे रेजोनेट करता है ना। और 6-9 देखिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम को भी बताता है, हाँ, ट्विन फ्लेम को भी बताता है, क्योंकि 6 एंड 9 यानी एक होते हुए भी अलग जैसे दिखना। यहाँ पर ये एनर्जी है। देखिएगा कैसे आपसे ये नंबर्स रेजोनेट करते हैं। यहाँ पर थोड़े से हम लव मैसेजेस भी देखना चाहेंगे। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस की क्या एनर्जी है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितनी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी, किनके पर्सन की ये एनर्जी है। यहाँ पर जिनके भी ये देखिए एनर्जी है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, जर्नल है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सो जिनके भी पर्सन की एनर्जी है बहुत प्यारी एनर्जी है, और आप लोगों का ये फेक रिलेशनशिप नहीं है। सो जिनका फेक रिलेशनशिप है, जिनके पर्सन टॉक्सिक है ना, ये उनके पर्सन की एनर्जी नहीं है। सो वो ये रीडिंग नहीं देखिएगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। व्यूवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन की सबकॉन्शियस की एनर्जी, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन। ओके, देखिए मून के कार्ड के ऊपर ही ये वाला कार्ड गया। कौन सा कार्ड गया मैं आपको बताती हूँ, अभी दिखाती हूँ। थैंक यू सो मच। एक कार्ड कैंपस से बाहर आया, इसको मैं ध्यान रख लेती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता रानी, थैंक यू रानी जी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस की क्या एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप अपना प्यार एक्सप्रेस कर रही हैं, जबकि आप तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे अपना प्यार एक्सप्रेस करे बिना। ऐसा क्या हो गया, कैसे आपने अपनी एनर्जी इतनी बैलेंस कर ली है, ऐसा क्या जादू हो गया। आपके पर्सन जानना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान आपके बिना, क्योंकि उनके अंदर यही है कि आप ही बात कर लें सामने से बढ़ के, है ना। ये है, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आई है। शादी का नहीं सोचा था आपके पर्सन ने, लेकिन अब आपसे शादी करने की हर वक्त सोचते हैं। ये कार्ड फ्लिप हो गया था। यहाँ पर देखिए, आई नीड योर आर्म्स। आपके पर्सन को आपकी ही बाहों में आना है। ये आपकी पर्सन की एनर्जी, उनके सबकॉन्शियस की, जो वो आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए वो आपको मिस कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए मिसिंग का कार्ड ही आया है। यहाँ पर देखिए कार्ड की शुरुआत ही यस से हुई है। डेफिनेटली देखिए, आई एम कम्प्लीटली इन लव विद यू। और बॉटम की एनर्जी में कार्ड भी देखिए क्या आया है, लवर्स का। सो ये उन्हीं के पर्सन की एनर्जी है जिनके बीच में ना कास्ट कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, और उसी वजह से आपके पर्सन ने आपसे ऐसा बर्ताव किया जो आपने कभी नहीं सोचा था। चाहे आपसे बिल्कुल ही सेपरेशन लिया, आपको इग्नोर किया, लेकिन उसके पीछे उनका इंटेंशन नहीं गलत था। उसके पीछे ये था कि आप उनके बिना रहना सीख जाए। ये यहाँ पर एनर्जी है। देखिए पहला कार्ड जो आया था ना, जो मून के ऊपर आया था, वो ये है, हमारा साथ बस इतना ही था। ये देखिए क्यों उन्होंने ये चीज़ सोची, क्यों उन्होंने ये चीज़ कही आपको, और क्यों वो ये बात बताना चाहती हैं या बताना चाहते हैं आपको। देखिए
क्योंकि उनकी मदर ने ना पूरी तरीके से उनको मना कर दिया था कि कुछ भी हो जाए आप लोगों का ये रिलेशनशिप वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगी, ना ही उनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी, ऊपर से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उनकी फैमिली के लिए, है ना। सो इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम लोगों के साथ बस इतना ही था, हमें अब सेपरेशन ले लेना चाहिए। इफ़ आई चूज़ यू आई कुड लूज़ एवरीथिंग। देखिए यही चीज़ मैंने अभी माता रानी के आशीर्वाद से आपको बोली, और दोनों ही कार्ड जो है ना मून के ऊपर ही आए हैं। अगर उन्होंने आपको चुना, उनको सब कुछ खोना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने यही बात कही कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है ये रिश्ता। देखिए ये सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी, कास्ट कम्युनिटी स्ट्रांगली नहीं एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी। इट डजेंट मैटर वेयर आई एम योर्स। ये मैटर नहीं करता मैं कहाँ हूँ, मैं जहाँ भी हूँ मैं तुम्हारी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। इसीलिए आप लोग सोलमेट है एक दूसरे के। आई एम स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ओके, आई एम वियरिंग दिस स्माइल। मैंने एक झूठी हंसी लगा रखी है सबके सामने, लेकिन क्या बताऊँ कि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ तुम्हारे बिना। तुम्हारी मुझे बहुत याद आती है। माई होल वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। तुम्हारे चारों ओर जो है ना मेरा पूरा संसार है, मेरी पूरी दुनिया बसती है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि आज आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर इसीलिए आया है, और इसीलिए आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहती हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत ही ज़्यादा। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो वो आपका पेन फील कर पा रही हैं, फील कर पाना, देखिए पेन तो उस वक्त भी फील कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पत्थर बना लिया था, है ना। इसीलिए आपके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं फिर कहूँगी उन्हीं के पर्सन की एनर्जी है जो कास्ट कम्युनिटी की वजह से आपसे अलग हो पाए हैं इतनी आसानी से। आपको लगा इतनी आसानी से अलग हो गए ना, या हो गई। और यहाँ पर ऐसा किसी भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन के ऐसी किसी के भी एनर्जी नहीं है जिनके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के लिए उनको छोड़कर गए हैं। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है। अगर वो किसी पर्सन के लिए आपको छोड़कर गई हैं या छोड़कर गए हैं तो ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है। ओके, बॉटम की एनर्जी में आया है आई वॉन्ट यू। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि प्यार है और सच्चा प्यार है। मुझको गलत ना समझना। देखिए यहाँ पर यही एक मैसेज ऐसा आया था, डजेंट वॉन्ट टू हर्ट यू, कुछ ऐसे ही था मैसेज। इट डजेंट मैटर वाला था। ओके, दो मैसेज देखिए यहाँ पर रहेगा, ये नहीं हुए हैं अनफोल्ड। देखिए यहाँ पर है यू हैव स्टोलन माई हार्ट। आपने अपने पर्सन का दिल चुराया है। ये वो आपको कहना चाहती हैं, कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी सेपरेशन में भी ना वो आपको नहीं भूली हैं, नहीं भूले हैं, इसीलिए उनके दिल में आप ही बसते हैं आज भी। मुझे पता है मैंने गलत फैसला लिया है। देखिए आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने गलत फैसला लिया, इसलिए तो खुश नहीं है। यहाँ पर ये वाला मैसेज मैंने आपको बताया, उनको गलत ना समझिएगा। ये वो आपको बताना चाहते हैं। सब कॉन्शियस की एनर्जी है। तुम्हारे ख्याल मुझे सोने नहीं देते, है ना। आपके ख्याल उन्हें सोने नहीं देते, और इसी वजह से यहाँ पर मून का कार्ड है कि परेशान, है ना, स्ट्रेस वाली जो एनर्जी। इसीलिए क्योंकि अलग तो हो गए, लेकिन अलग होकर भी क्यों नहीं अलग हो पा रहे हैं? क्योंकि सोलमेट हैं, इसलिए नहीं अलग हो पा रहे हैं। तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, बहुत पास। और ये मैसेज इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है। ट्रस्ट मी प्लीज़, उनका विश्वास करिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये सब करने की वजह से आपका तो विश्वास ही उनके ऊपर से उठ गया होगा। देखिए क्या आया मैसेज, आई प्रे फॉर यू। भगवान से वो प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि आपके पर्सन से बात हो जाए। ब्लॉक, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, इसीलिए वो माफ़ी मांगना चाहती हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे कि मैंने तुम्हें आज भी ब्लॉक कर रखा, मुझे सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी फ़ोटोज़ आज भी देखता हूँ, आपकी फ़ोटोग्राफ्स जो है ना आज भी उन्होंने रखी है, डिलीट नहीं करी है। उनको देखते हैं वो, और उन्हें आपसे जुड़ी वो बातें याद आती हैं ना, जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था। बाहों में ले लो। लवर्स का कार्ड आया गाइज। ये मैसेजेस एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ कम बैक। इसीलिए क्योंकि वो इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते ही हैं गाइज, चाहती ही हैं वो। तुम्हारी खुशी के लिए ही तुमसे दूर हूँ, क्योंकि उनकी मदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उनकी सोसाइटी में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, डिसरिस्पेक्ट करेंगे लोग आपका, है ना। सो इसीलिए वो आपसे दूर है। यही शायद वो आपको बताना चाहें, क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज जो आया है ना वो यही एनर्जी को बताता है। आपके रिस्पेक्ट के लिए तुमसे बात नहीं करते, मजबूर हैं, मजबूर है। और ये मजबूरी क्या है? कास्ट कम्युनिटी का, मदर का प्रेशर है, इस वजह से बात नहीं करते, मजबूर है। लेकिन भगवान से मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहा हूँ कि मेरी तुमसे बात हो जाए और इस रिश्ते की नई शुरुआत हो जाए। देखिए तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, कि तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। गैस
बहुत प्यारी एनर्जी आपके पर्सन की। बॉटम की एनर्जी में देखिए, ओहो ये देखिए मैं आपको कार्ड दिखाऊं, आई वॉन्ट यू, बॉटम की एनर्जी में आया, यहाँ पर आया आई वाना मैरी यू। देखिए तो मेरी ज़िंदगी हो, और क्या चाहिए गाइस। बहुत प्यारी एनर्जी आई है आपके पर्सन की। देखिए यहाँ पर देखिए वाना मैरी यू आया, और यहाँ पर ये जो मैसेज आया था ना, शादी का नहीं सोचा था, क्योंकि जब रिलेशनशिप में आए थे ना तब नहीं सोचा था, पर आज शादी का ही सोचते हैं, सोचती हैं आपकी पार्टनर, आपके पार्टनर। ये एनर्जी है गाइस। मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करिए। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशंस जो हैं आपको मिलती रहें टाइम पे। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। आप सब ऐसे ही खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।